हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान विषय को सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ किया गया था? तो आंसर है अमेरिका में। अमेरिका में जो है सामाजिक विज्ञान विषय को जो है सबसे पहले प्रारंभ यानी शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, पर्यावरण को किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करता है? तो ये प्रस्तावित करता है ताकि भूगोल पढ़ाया जाए, जिससे पर्यावरण की चिंताओं तथा इसके लक्षण के संबंध में जो आलोचनात्मक समझ है वो पैदा की जा सके। क्वेश्चन नंबर 3 है, गणित सीखने में कठिनाई को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं डिस्कैलकुलिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर किसी में पढ़ने और लिखने की अक्षमता है तो उस बीमारी को या विकार को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, एनसीएफ का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है एनसीएफ का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में आईसीएनआईटी किस आयु वर्ग की आवश्यकताओं को पूरी करती है? तो आंसर है 3 से 6 वर्ष के बच्चों को जो है आईसीएनआईटी जो है इनकी आवश्यकताओं को पूरी करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ईसीसीई यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए कौन सा मंत्रालय विभाग है? तो आंसर है महिला और बाल विकास मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 8 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो आंसर है गतिविधि आधारित विधि जो है पर्यावरण अध्ययन के लिए उपयुक्त होती है, यानी पर्यावरण से संबंधित एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 9 है, सामान्य शिक्षा धारा और शिक्षण तैयारी में पर्यावरण जागरूकता की शिक्षा की अवधारणा पहली बार किस सम्मेलन में पेश की गई? तो आंसर है स्टॉकहोम सम्मेलन जो था उसमें पर्यावरण जागरूकता की शिक्षा की अवधारणा जो है पहली बार इस सम्मेलन में पेश की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आंकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीके का प्रयोग कैसे किया जा सकता है? तो आंसर है पोर्टफोलियो द्वारा जो है बच्चे का आंकलन किया जा सकता है कि बच्चा कैसे पढ़ रहा है। उसे हिंदी, इंग्लिश या कोई भी जो अन्य विषय है उसमें जो है उसे उसका आंकलन कर जो है इस तरीके का प्रयोग कर प्राथमिक स्तर पर बच्चों को जो है बच्चे का आंकलन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, उपचारात्मक विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आंसर है जो समस्यात्मक बच्चे हैं उनके लिए जो है उपचारात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? तो जो मानव का जो मानसिक विकास है वो शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था है तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक जो है पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चा अधिक उपयुक्त प्रकार से किसके द्वारा सीखता है? जिसके द्वारा सीखता है वह है, तो आंसर है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग प्रत्येक नागरिक को यह स्वीकृति प्रदान करता है कि उसे अपने धर्म के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है? तो आंसर है केंद्र और राज्यों की जो समवर्ती सूची है उसमें लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने धर्म के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है? तो आंसर है वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का उत्तर देना। क्वेश्चन नंबर 17, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो आंसर है भाषा प्रयोग के अवसर जो है भाषा प्रयोग के अवसर देना बच्चों को प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पढ़ने का प्रारंभ जो है कहाँ से शुरू होता है? तो आंसर है अर्थपूर्ण सामग्री से जो है पढ़ने का प्रारंभ शुरू होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है,
हम छात्रों को दैनिक अभ्यास करने के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं? तो आंसर है उनके साथ जो है अभ्यास करके हम छात्रों को जो है दैनिक अभ्यास करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कक्षा में मास्को का सिद्धांत किस कारण में जो है मदद करता है? तो आंसर है आत्मसम्मान जो है शिक्षा में आत्मसम्मान बढ़ाने में मास्को का जो सिद्धांत है वो मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है मानव विकास है, तो आंसर है मात्रात्मक और गुणात्मक जो परिवर्तन होते हैं वह मानव विकास से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? तो आंसर है अनुकरण। क्वेश्चन नंबर 23 है संवेगों का भेदीकरण किस अवस्था में होता है? तो जो शैशवा अवस्था है उसमें संवेगों का भेदीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आंसर है संगी साथियों का जो है किशोरावस्था और में जो बच्चों के व्यवहार और मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 25 है 2 वर्ष के अंत तक बच्चा कितने शब्द सीख लेता है? तो आंसर है 100 यानी 100 वर्ड्स जो है 2 वर्ष के अंत तक बच्चा सीख लेता है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। आई होप आपको ये अच्छे लगे हों। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।